अच्छा चलिए, दाव की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या नज़रिया है, सोना या फिर चाँदी? हालाँकि आपने पिछले पॉडकास्ट में चाँदी पर यस, ज़्यादा द ज़ोर यस। दिया था। इस बार मुझे लगता है कि शायद कुछ चेंजेस नहीं, थॉट में। अभी कोई चेंजेस नहीं है। मैं हाँ। फिलहाल अभी भी चांदी के साथ में हूँ, क्योंकि चांदी ने अपना हाई अभी तक नहीं ब्रेक किया है। जो उसका $49.8 का हाई था, वो अभी तक नहीं ब्रेक हुआ है। गोल्ड अपने नए हाई बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी एक संधि वार्ता होती है, कोई भी पॉजिटिविटी आती है, अगर हम चाइना के साथ पॉजिटिव होते हैं या रशिया, यूक्रेन और यूएस में के बीच को पॉजिटिविटी होगी, हुँ। तो आपकी बेस मेटल की डिमांड बढ़ेगी। और चांदी जो है वो बेस मेटल का पार्ट भी है। तो चांदी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, और अगर ये अपने हाई की तरफ चलता है, तो मुझे लगता है कि चांदी जो है वो अगेन गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। चांदी के अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक तो प्रीशियस मेटल का पार्ट ऐड होता है और एक हुँ। इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट ऐड होता है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो चांदी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। तो मैं अभी भी चांदी के साथ हूँ, बट हुँ। ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं चलेगा, गोल्ड भी हुँ। चलेगा। बट चांदी मुझे लग रहा है कि बचे हुए टाइम में वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। आपको ऐसा लगता है कि जी, चाँदी कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सोने के लिहाज से बात करूँ तो कहीं न कहीं देखिए, आज के वक़्त में भी जो अगर इंडिया की ख़ास तौर पे मैं बात करूँ, कोई हुँ, फ़ंक्शन होता है तो देखिए वो ये सोचते हैं कि सोना खरीदना यस, है। यस, ज़्यादातर इस्तेमाल यस, ही 22 कैरेट सोना यूज़ होता है। यस, यस। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग फिर आने वाले वक़्त में जिस तेज़ी के साथ ये दाम ऊँचाई पे हुँ, चल रहे हुँ, हैं, आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये जो 18 कैरेट गोल्ड है जिसमें कई चीज़ें हुँ, मिक्स हुँ। होके ये बनता है, उसकी डिमांड फिर बढ़ सकती है? देखिए, अब तो 9 कैरेट का भी गोल्ड आ गया है मार्केट में। हुँ। आप जाओ ज्वेलरी लेने तो आपको 12 कैरेट का, 9 कैरेट का गोल्ड भी मिल रहा है। तो और इवन अगर आप जाएँगे तो अभी प्रेज़ेंट में 14 कैरेट का भी है, 12 कैरेट का भी है, 9 कैरेट का भी है। तो ये कैरेट तो नीचे आएगा ही, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम कैरेट का गोल्ड लेंगे। क्योंकि जिसकी पॉकेट 1 लाख तक की है, वो 1 लाख तक का गोल्ड लेगा। वो सोचेगा 1 लाख के अंदर क्या मेरे को मिल रहा है? हुँ। तो अल्टीमेटली उसको कम कैरेट में जाना पड़ेगा। तो ये तो होगा ही, मगर डिमांड गोल्ड की उतनी रहेगी कि आपको अगर गोल्ड किसी को आपको अगर गोल्ड का सेट लेना है या ज्वेलरी लेनी है, तो आप उतनी ही अमाउंट की ज्वेलरी लेंगे, हुँ। बट वो कैरेट कम हो जाएगा। तो डिमांड तो रहने वाली है, मगर ये कि हाँ, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट कैरेट का आपका जो रेट है वो आपको 8-9 कैरेट के आसपास की ज्वेलरी मार्केट में मिलनी चालू हो गई है, हुँ। तो वो आपको मिलेगी। और डिमांड मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की ऐसी कुछ कम आएगी। गोल्ड, देखिए, ज्वेलरी की डिमांड कम हो सकती है, हुँ। बट जो गोल्ड एज ए रॉ गोल्ड है, आजकल हुँ। हम देख रहे हैं काफ़ी लोग गोल्ड का कॉइन परचेज कर लेते हैं या बिस्किट्स हो गए। बिस्किट हुँ। परचेज कर लेते हैं या ब्रिक गोल्ड की परचेज कर लेते हैं, तो उसकी डिमांड रहने वाली है। क्योंकि अब लोगों को समझ में आया कि ज्वेलरी जो है वो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। हुँ। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ब्रिक लेना पड़ेगा या कॉइन लेना पड़ेगा जिसको आप बाद में बेच सको। हुँ। तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि उसकी डिमांड आपकी आगे बढ़ती रहेगी। और ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, क्योंकि कैरेट का भाव आपका बढ़ रहा है। बट हाँ, रॉ गोल्ड की डिमांड आपकी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट आपका जो है गोल्ड की डिमांड मार्केट में रहेगी। मार्केट में तो ये बनी रहेगी इसकी डिमांड। लेकिन अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आने वाले 5 साल कहीं न कहीं यस। गोल्ड और सिल्वर के लिए बूम रहने वाला हम्म। है मार्केट में। तो अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए फ्लक्चुएशन मार्केट में हम देखते हैं, लेकिन हम्म। एक डाइवर्सिफिकेशन की अक्सर हर कोई एडवाइस करता है, हर यस, यस, एक्सपर्ट, यस। कि डाइवर्सिफाई हम्म। करो अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन क्या लगता है कि कितने-कितने परसेंट में इसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि 20% के आसपास आपको ना पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए। हुँ। चाहे आप उसको फिजिकल फॉर्म में रखें, या हम देख रहे हैं कि अभी ईटीएफ में बहुत अच्छा इन्फ्लो आया है। हुँ। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा डाला है, और लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। हुँ। मुझे ध्यान है, आज से 6 महीने पहले गोल्ड का भाव करीबन, गोल्ड ईटीएफ का भाव 85 रुपीज़ था। आज अगर आप देखेंगे तो 95 के आसपास है। तो 6 महीनों में ही काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर आ गई है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न आ गई है गोल्ड में। तो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू भी लोगों का इन्वेस्टमेंट जा रहा है मार्केट में। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड लें, आप हुँ। गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो 20% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अब एक हेज का तो पार्ट है ही, उसके हुँ। साथ इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी है। हुँ। अगर वो आपको हेज प्रोवाइड करेगा अनसर्टेनिटी के साथ में, तो अगर मार्केट चलेगा तो गोल्ड भी चलेगा, क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, जहां वो लोग पैसा बनाएंगे तो लोग में गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। हुँ। कहीं अनसर्टेनिटी होगी तो लोग गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अनसर्टेनिटी होगी तभी पैसा आएगा, और हुँ। जहां पर अगर कुछ मंदी होगी या लोगों की जेब में पैसा आएगा, तभी वो गोल्ड में पैसा डालेंगे। तो दोनों साइड से मुझे लगता है कि गोल्ड आपको सपोर्ट करता हुआ ये दिखाई देगा। टाइम ड्यूरेशन आपको सही लग रहा है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड के लिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको गोल्ड में पैसा डालना है, तो आप एक सिस्टमैटिक फंड डालिए। आप हर महीने कोई कोई क्वांटिटी ऐड करते चलिए। मीन्स आपको अगर 1 किलो गोल्ड लेना है, तो आप हर महीने 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम करके गोल्ड ऐड करते चलिए। पूरे साल आप गोल्ड ऐड करेंगे तो आपको
उसके डाउन लेवल भी मिलेंगे, हाई लेवल भी मिलेंगे, जस्ट काइंड ऑफ एसआईपी। तो अगर आप एसआईपी फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि गोल्ड को एसआईपी फॉर्म में इजीली ले सकते हैं। आपको अगर ईटीएफ लेना है तो आप ईटीएफ हर महीने ऐड कर सकते हैं। आपको अगर गोल्ड फिजिकल लेना है तो आप फिजिकल में उससे गोल्ड कटवा के ले सकते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम करके, फिर बाद में उसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारे जो टारगेट है, जो आपके सारे वे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, तो वो आप ले सकते हैं। एक मुश्त पैसा मत डालिए, क्योंकि एक मुश्त पैसा उसमें डाला जाता है जहां आपका बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा लॉक हो जाए। इसको आप बाद में बेच भी सकते हो। आप एक सिस्टमेटिक वे में डालिए तो आपको एक अच्छा एवरेज भी मिलेगा, और एक लंबी अवधि के लिए पैसा डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में न्यू इन्वेस्टर दाव लगा सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर में? बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि जो भी आदमी पहली सैलरी उठाता है उसको अपनी पहली सैलरी का पार्ट गोल्ड में लगाना चाहिए, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो। अगर उसके पास अगर कोई आईफोन ले रहा है, मैं बोलता हूँ कि अगर आप आईफोन ले रहे हो तो आप उतने अमाउंट का गोल्ड भी आप साथ में लेकर रखें। अच्छा। तो अगर आईफोन का भाव आधा आएगा तो गोल्ड का भाव ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आप पहली सैलरी कमा रहे हो, चाहे आप जब भी कमाएं, आप उससे पहली सैलरी से आप उसका 10% का गोल्ड आप बाय करना चालू करो। बेशक आप ज्वेलरी फॉर्म में लो या फिर आप बार के फॉर्म में लो, बट आप चाहे आप गोल्ड ईटीएफ में लो। मैं भी काफी कॉलेज स्टूडेंट से मिला हूँ, सब बोलते हैं सर हम कहाँ पैसा लगाएं। मैं बोलता हूँ आप कहीं पैसा मत लगाओ, आप सिर्फ गोल्ड ईटीएफ बाय करो। आप हर महीने 10-10 ईटीएफ बाय करना चालू करो, और एक साल बाद मेरे को बताना कि क्या गोल्ड ईटीएफ का भाव रहा। तो ये वे जो है ना, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली आपको हेज प्रोवाइड करेगा। अगर कहीं कुछ नहीं चला तो गोल्ड आपका चलेगा। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी YouTube ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।